हेलो फ्रेंड्स, दिसंबर 21 में इंटर एफएमए निको का पेपर इवैल्यूएशन कर रहा हूं मैं। अभी पेपर ख़त्म हुआ है और ये बहुत मुझे खुशी है बताने में कि पेपर इजी नहीं था, पेपर टेक्निकल बहुत था, लेकिन जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर पूछे गए थे एंड नए क्वेश्चंस आए थे वो सारा हमने अपने मटेरियल में कवर किया था। सो ये बहुत खुशी होती है कि पेपर थोड़ा सा टेक्निकल आने के बावजूद भी जब बच्चे 100% अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये खुशी दुगनी हो जाती है कि चलो हमारे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, 60 मार्क्स का एफएम और 40 मार्क्स का इको। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्टरिंग का है, जहां पर फैक्टरिंग का एक सेपरेट चैप्टर हम कवर कराते हैं क्लास में, और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में फैक्टरिंग अलग से टॉपिक कवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी क्लास में अलग से कवर कराते हैं। और सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फैक्टरिंग जो हमने क्लास में कवर किया था सेम क्वेश्चन वो आया है यहाँ पर एग्जाम में। डेफिनेटली यहाँ पर आपको पूरा मार्क्स जरूर मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू वेट्स लेना है, और ये सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। ये भी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन खास तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ, ये फाइनल लेवल पर हम इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। कुछ फाइनल के टॉपिक्स मैंने आपको इंटर में कवर किए हैं, बहुत खुशी हो रही है इस क्वेश्चन को देखकर। ये क्वेश्चन हमने डिट्टो कवर कराया है, कुछ एडवांस क्वेश्चन हमने फाइनल के कवर कराए हैं डिविडेंड चैप्टर में। कुछ बच्चे पूछते भी हैं कि सर इतना एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। आंसर आपके सामने है, आ गया है क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन हम फाइनल के मटेरियल में भी कवर करते हैं, और ये सेम क्वेश्चन आपका आया है, और बहुत खुशी की बात है। जरूर इस क्वेश्चन में जरूर आप बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, क्योंकि अगर आप बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं और बहुत आपने अप टू डेट मटेरियल नहीं करा है तो ये क्वेश्चन आपसे रह गया होगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट से रह गया होगा, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर करे होंगे, ये मेरा मानना है, बाकी तो आप ही बताएंगे। डी, ये कैश बजट का क्वेश्चन है। कैश बजट के हमने बहुत टेक्निकल बहुत अच्छे सवाल किए, उसमें से ये बेसिक सवाल है, ये भी आपसे हो गया होगा। कैश बजट बनाने का, मंथली कैश बजट बनाना है 3 मंथ का। सेकेंड क्वेश्चन है आपका रेशियो एनालिसिस का, सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपसे आराम से हो गया होगा। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका जहां पर एडिशनल फंड्स के बारे में बताया गया है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में सेम क्वेश्चन हमारा कवर्ड है, आप जरूर इस क्वेश्चन को अपने मटेरियल में पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, जहां पर अनइक्वल लाइफ के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उसमें से देखिए एक क्वेश्चन आ गया है, एक मशीन की लाइफ 3 ईयर्स है, एक मशीन की लाइफ 5 ईयर है, और आपको यहाँ पर इक्वेटेड एनुअल मेथड लगाना है, बोला हुआ भी है, इक्वलाइज्ड एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट अप्रोच आपको लगाना है, और यहां पर भी पूरे मार्क्स आपको मिले होंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका लीवरेज का, जो कि हर बच्चा कर देता है, इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। हर एक स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किए होंगे और इसको आराम से कर दिए होंगे, जहां पर आपको फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज पूछा गया है, और परसेंटेज चेंज के बारे में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया है। डेफिनेटली मेरा मानना है कि थ्योरी तो किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा, बट ये सारे थ्योरीज हमारे मटेरियल में कवर्ड है। एक पतली सी थ्योरी बुक हमने आपको दिया है एफएम के लिए, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। जरूर आपको पूरे मार्क्स मिले होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट्स थ्योरी को ये अटेम्प्ट नहीं किया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही उन्हें पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे। आइए इको में आते हैं। इको में आपका पहला क्वेश्चन एज यूजुअल प्रैक्टिकल होता है। ये सेम क्वेश्चन हमने अपना कवर किया है, रिजर्व मनी बोलकर, करेंसी विद द पब्लिक बोलकर, बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किए हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का नया कॉन्सेप्ट आया था, वो भी हमने अपने क्लास में किया है, और इन्फ्लेशन रेट के ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, और ये थ्योरी है। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ये भी हमारे मटेरियल में है। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन द फॉरेक्स मार्केट एंड प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है, ये भी हमारे मटेरियल में है, और ये आपको डेफिनेटली जीडीपी के क्वेश्चंस हैं जो कि आप आराम से कर दिए होंगे। और यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मिनिमाइजिंग मार्केट पावर, ये भी हमने कवर किया है। नैरो मनी कैलकुलेट करने का तरीका हमने आपको क्लास में बताया है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड, इसके ऊपर हमने ग्राफ
से आपको समझाया है। अगर आप भी ग्राफ बनाकर अगर समझाए होंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के साइलेंट फीचर्स ये भी हमने आपको बताया है। मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूरा हमने प्रैक्टिकल कराया है। फिर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है, जो कि डेफिनेटली आप कर दिए होंगे। ये सब क्लास के डिस्कशंस का पार्ट है। क्लास में कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको इको पढ़ाया गया है। फिजिकल पॉलिसी रिड्रेस द इनइक्वालिटीज के बारे में बताया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, फ्रेडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, ये सब आपको बहुत कराया गया। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज के बारे में आपको बताना है। एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन अफेक्टेड इफ, थोड़ा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मटेरियल में सारी चीज़ें कवर्ड है। ब्रांच टैक्सोनॉमी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी, ये भी आपको बताया गया। स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स आपको अलग से टॉपिक कराया गया है। प्राइस कंट्रोल मेजर्स अलग से कराया गया है। साइलेंट फीचर्स ऑफ एस्केलेटेड टैरिफ, ये भी आपको कराया गया। तो इनफैक्ट आपको ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन कराया गया है। तो मेरा ये मानना है कि इस पेपर में 90+ अटेम्प्ट आप आराम से कर चुके होंगे और आप 90+ आराम से सिक्योर कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट ने एक एक बात मेरी क्लास की समझी है, करी है, 100% मार्क्स भी कोई गलत नहीं होगा बोलना कि आप 100% मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। तो अब तो इंतजार आपके आंसर शीट का है, आपके मार्क्स का है। डेफिनेटली जब भी आपको जितना भी अच्छा मार्क्स मिलेगा आप जरूर बताइएगा, ताकि मार्क्स सुनकर डेफिनेटली आप, आपके पेरेंट्स तो खुश होंगे, आपके फ्रेंड्स खुश होंगे। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए कोच, एज ए गाइड हम बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आपका क्या राय है इस पेपर में जरूर बताइएगा। आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस पेपर में जरूर बताइएगा। रेस्ट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो जरूर हमें बताइए, उसको हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे एड्रेस करने की। बाकी रिलैक्स करिए, एग्जाम्स खत्म हो गए, अब इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए जितना बेहतर हो सके। अपने आप को रिफ्रेश करिए, बहुत मेहनत आपने की है, अब टाइम है आपको थोड़ा रिफ्रेश करने का। न्यू ईयर का स्वागत कीजिए नए रेजोल्यूशन के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जिंदगी में आपका लक्ष्य है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। कीप मूविंग फॉरवर्ड। वो कहते हैं ना, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड इंटर एफएम इको में अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल्ड वे में, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बहुत अच्छे से फीडबैक दे रहे हैं और बहुत अच्छे आपके मार्क्स भी आ रहे हैं। उम्मीद है इस पेपर में भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इंतजार रहेगा आपके मार्क्स का। थैंक यू सो मच।